नमस्कार साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ज्योमेट्री की हमारी ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इस क्लास को देख लें, फिर आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, जो भी कोई अगर इस क्लास पे नया आया है तो एक बार पहले पीछे से मैंने काफ़ी क्लासें कराई हैं, वो क्लासें देखें। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है मैंने। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, आज यूट्यूब पे आपने और भी क्लासें देखी होंगी, और भी टीचर से पढ़ते होंगे, बड़े बड़े टीचर्स हैं। ठीक है, काफ़ी टीचर्स हैं, सब लोग जानते होंगे जो मैथ्स पढ़ते होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी अगर जैसे मैंने बिल्कुल बेसिक से यूट्यूब पे पढ़ाया है ना, और कहाँ तक पढ़ाया है, हाई लेवल तक, कितने कितने क्वेश्चन कराए हैं, अगर ऐसे अगर यूट्यूब पे कोई पढ़ा देना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं ये बात चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इतना बेसिक से यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और इतने हाई लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। इससे भी अच्छे पढ़ा देंगे, मुझसे भी अच्छे पढ़ाएंगे, मुझसे भी हाई लेवल क्वेश्चन कराएंगे, मुझसे भी बहुत होशियार टीचर पढ़ेंगे, लेकिन एक बच्चे को बिल्कुल बेसिक से सिखाना और हाई लेवल तक ले जाना, चीज वो होती है, वो मिलता है उनके पेड कोर्सेस में। आप पैसे उन्हें देंगे, तब उनके एप्लीकेशन पे जाके कोर्स कोर्स मिलेगा, उसमें आप पढ़ पाओगे। वो चीज़ मैंने आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाई है। नहीं मानो तो एक बार किसी के भी ए टू जेड, मैं कह रहा हूँ, किसी की भी वीडियो देख लेना। किसी भी चैप्टर, मान लो नंबर सिस्टम पे कितने सवाल कराए, कितना बेसिक से समझाया है, या कोई भी चैप्टर ले लेना मैंने कराया है, प्रॉफिट लॉस ले लेना, कुछ भी ले लेना, यूट्यूब पे जिसने जो पढ़ाया उसमें मेरा कंटेंट देखना, कितने क्वेश्चन है, कितना हिसाब से मैंने समझाया है। और भी दूसरा कोई पढ़ा है वो देख लेना। ठीक है, फिर पेड क्लास में देखना, उनके पेड क्लासेस के बराबर कंटेंट मिलेगा मेरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखो, करते हैं। 120 क्वेश्चन कह रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती हैं, और पी क्यू वृत्त का व्यास है, यदि आर ओ एस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इससे पहले एक पॉइंट समझो, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। एक जैसे मान लो कोई व्रत है, ये व्रत हो गया। ठीक है, अब व्रत में उसकी एक जीवा जैसे हमने दे दी कोई जीवा, हम ऐसे ही मान ले रहे हैं, क्योंकि नीचे को बनेगा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, हम जीवा ये भी मान सकते थे, फिर वो चित्र नीचे को बनेगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इससे चित्र क्या होगा, ये जो जीवा मानी है, इससे चित्र इधर को बन जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये मत बोलने लगना नीचे क्यों नहीं मानी, कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, अब उस जीवा से एक जीवा, जैसे मान ली कोई भी जीवा है हमारी, जैसे मान लिया ए और बी जीवा है। ठीक है, और इसका वृत्त का ये बीच में सेंटर होता है, केंद्र होता है, ये ओ है। ठीक है, उस जीवा से एक, मतलब जो बड़ी जीवा है, कहने का व्यास है वृत्त का। ठीक है, ये क्या है, व्यास है। अब जैसे ए पॉइंट है, उससे एक कोई जीवा बना दी हमने, बना दी ए सी, ए सी मान लिया। ठीक है, और बी पॉइंट से एक जीवा बना दी बी डी। ठीक, डी हो गई, ए बी वृत्त का व्यास हो गया। अब इस जीवा को दोनों को अगर हमने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और बढ़ाने के बाद ए बी सी डी पॉइंट ई पर मिला दी हमने ये। ठीक, ध्यान से सुनना, पॉइंट ई पर मिला दी, और फिर देखो ये वृत्त की परिधि पर यहाँ कट कर रही, जीवा यहाँ तक है, तो इस जीवा के जो दूसरे पॉइंट है दोनों के, उसको हमने केंद्र से मिला दिया। ठीक है, केंद्र से ये मिला दिया, याद रखना, मिला दिया केंद्र से। तो हमेशा याद रखना, ये जो एंगल बनेगा, ये मान लीजिए थीटा एंगल बना, कौन सा, थीटा। तो ये जो एंगल होगा, ये ऑलवेज 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ये एंगल बनेगा, कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमेशा, कौन सा, थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब ये क्वेश्चन को इसलिए मैंने बताया था, अब ये क्वेश्चन देखो, करो जैसे, जैसे कहना है, ओ केंद्र वाले व्यास में, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा पी आर और क्यू एस है। ओ केंद्र वाला एक हमने बना दिया, क्या, ये बना दिया। ठीक है, वृत्त। ठीक है, कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाई जाती हैं, और बिंदु टी पर मिलते हैं, पी क्यू वृत्त का व्यास। अच्छा, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी ले रहा है, और जीवा भी यहीं से है, जैसे पी आर है, इसे पी और आर जीवा ले ली हमने। ठीक है, ठीक है, इसको आगे, और दूसरी अगर व्यास बनाएंगे पी क्यू, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा लगभग पॉइंट दूसरा। ठीक है, कौन सा है, है पी क्यू व्यास है ना, तो क्यू पॉइंट यहाँ पे ले लो। अब देखो पी से क्यू देखो मिला देंगे तो देखो व्यास बन जाएगा, इन्होंने बोला है। तो देखो क्यू पॉइंट से दूसरी जीवा है क्यू एस, क्यू और एस, एक जीवा है क्यू एस। अब क्यू एस हो गई, और एक जीवा हो गई पी आर। देखो पी आर और क्यू एस, कह रहा है आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलती हैं।
तो देखो इसे आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसे आगे बढ़ा दो, और ये जो मिली कहाँ मिली, टी पर मिलती है, ठीक, टी पर मिल गई, ठीक है ना। पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू हमने देखो पहले ही बना दिया व्यास है, क्योंकि हम देख लिया था हमने, पी क्यू, इसे सेंटर मान लो ओ, ओ है वृत्त का केंद्र। फिर कह रहा है आर ओ एस 42 डिग्री, आर और ओ, देखो आर से ओ ये गया और ओ से एस ये आया, ये दे दिया इन्होंने कितना है, 42 डिग्री, कितना, 42 डिग्री, ठीक। तो पूछ रहे हैं पी टी क्यू का माप, पी देखो पी पॉइंट ये हो गया, पी टी ये, और क्यू ये वाला, कौन सा कोण हो गया ये, इसका माप पूछ रहे हैं कितना होगा। अब ये कितना होगा, मैंने तो बताया, ये अगर थीटा है, याद करो पीछे वाला पॉइंट कितना होता है दूसरा वाला, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये जो होगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, थीटा की जगह कितना है ये, 42, तो 42/2, यही तो होगा, 2 1 कम 2 और 2 से 21 दूनी 42, कितना हो गया 90 माइनस 21, मतलब 90 माइनस 21, 90 में से 21 गया कितना बचा 69, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ओ केंद्र वाले वृत्त में ए सी और बी डी दो जीवाएं हैं। देखो एक वृत्त बना लिया, पहले ये चेक करो क्या उसी की तरह क्वेश्चन है, ए सी और बी डी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती है, यहां तक तो सेम आया, और ए बी व्यास है, तो भाई साहब एक यहाँ पे पॉइंट माने ए और एक को मानो बी, अब ये देखो खींच देंगे तो व्यास हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये देखो क्या है, ए सी और बी डी दो जीवा है, एक तो जीवा ए से है, ए सी, और इसे आगे बढ़ाया है, देखो यहाँ पे मान लो पॉइंट, क्योंकि इन्होंने बोला है ना ए सी और बी डी को आगे बढ़ाना, एक यहाँ से बी है, बी से पॉइंट है, और बी डी, ये देखो बी डी हो जाएगी और इसे आगे बढ़ा दिया और यहाँ मिला दिया हमने, ठीक है, समझ गए। देखो एक पॉइंट हमने यहाँ से बी मान लिया और बी, बी डी जीवा है और इसे आगे बढ़ा दिया, ठीक, मिला दिया, कौन सी है जीवा, ये बी डी, और कह रहा है ए बी व्यास है, तो क्या है व्यास है ए बी, तो ए और बी व्यास खींच दिया हमने, ठीक है, कौन सा, ए और बी, ए बी व्यास हो गया, इसका ये सेंटर हो गया केंद्र ओ, ठीक। अब इन्होंने बोला है क्या कह रहा है, और ए ई बी 36, ए और ये मिली है ई पर, ई पे ही तो मिली है, ई पर मिलती है, ठीक है, तो इन्होंने इस बार ये कोण दे दिया, देखो कौन सा कोण दिया, ए यू बी दी है, देखो पॉइंट देखो ये ए ई और बी, ये वाला कोण दिया है, ठीक है, कितना दे दिया इन्होंने, दे दिया इस बार इसे 36 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक। तो पूछ रहा है डी ओ सी, अब डी, ये देखो डी यहाँ पे है, ओ ये, और सी, ये देखो चित्र वही आ गया निकल के, तो ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है, तो भाई साहब ये थीटा आया, हमें थीटा पता ही नहीं है, थीटा ही तो निकालना होता, हमने कहा ये थीटा, अब यही नहीं मालूम, तो बस देखो ध्यान रखना फॉर्मूला वही लगाना है, तो देखो इस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो ये समझो क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यही तो निकाला, लेकिन यहाँ पे इस बार इन्होंने दे दिया कितना, 36 है इसकी वैल्यू, भाई साहब कितना दे रखा, 36 डिग्री दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है बताओ, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो इन्होंने 36 दे रखा है, पिछली बार नहीं पता होता था, अब यहाँ थीटा निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, तो इधर 36 ये 90, इधर माइनस का ले जाओ, माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना 36 और माइनस 90, ठीक है, अब 36 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इधर तो माइनस के थीटा बाई 2 इक्वल टू 36 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 36 घटा दो 54, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 54, ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कट गया, अब थीटा इक्वल टू कितना हो गया, दो इसमें कायम पहुंच जाए, गुणाएं में 54 दूनी 108 डिग्री, आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में संबंध ये ध्यान रखो, ये वाले से मत निकाल देना, संबंध किससे, इससे निकलता है, अगर ये थीटा है तो दूसरा वाला कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है, अब हमें निकालना ये था, लेकिन ये जब दे रखा है तो इसके बराबर ये हमने रख दिया, क्योंकि गिवन है, फिर तो मैं सॉल्व कर दो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यदि ए बी बराबर ए सी और बी ए सी बराबर 48 तो ए डी सी के पास, पहले चित्र बनाओ तब समझ में आएगा, एक हमने वृत्त बना लिया, एक हमने व्रत बना लिया, ठीक, व्रत बन गया, कह रहा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है,
बहुत ध्यान सुनना। ए बी सी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेदित करती है। ए सी और बी डी। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके चारों कोने वृत्त के किस पे मिलते हो? यहाँ पे मिलते हो, वृत्त की परिधि पर। चक्रीय चतुर्भुज बनाओ भाई साहब, चक्रीय चतुर्भुज। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। क्या हो रहा है? ये वाली लाइन सीधी नहीं जा रही भाई। अरे क्या हो गया? देखो इस बार जाएगी, इस बार सीधी जाएगी। चलो हो गई, जैसी हो गई छोड़ो। इस बार फिर भी सही बन गई। ठीक है, एक फिर और मिटाएं। चक्रीय चतुर्भुज बनने में ही नहीं आ रहा यार। ठीक, ये देखो अब बन गई। क्या बोला? ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ए सी और बी डी एक दूसरे को, ए सी, ए बी सी और डी, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। कह रहा ए सी, ए को सी से, और कह रहा बी डी, बी को डी से मिला दी। अब ये सेंटर मत कर देना, हमें पता नहीं है सेंटर है कहाँ है, फिर ब्यास ब्यास थोड़ी दे रखा है तो कोई बीच में कर दो ये सेंटर हो गया, ध्यान रखना। ये दिया नहीं है इन्होंने। पी पर, यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या है? बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है किस पे? बिंदु पी पर। यदि ए बी बराबर ए सी, ए बी, ए बी कहाँ गया? ये इसके, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ। ए बी ये, और बराबर है किसके? ए सी के। देखो ये ए सी, ए सी तो ये बन रही है, ये तो बन रही है ए बी ए सी, ये दोनों लाइनें बराबर है। ठीक है, बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ए बी और ए सी बराबर है, और बी ए सी 48 डिग्री, बी ए और सी ये वाला जो एंगल है, अब इतनी तो समझ गए, मैं ऐसा हटा दूं ए बी ए सी बराबर। देखो बी ए सी, अब बराबर के लिए थोड़ा निशान लगा, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये जो एंगल बनना है यही तो बनना है, बी ए और सी। देखो ये वाला एंगल बनना है, बी ए, ए तक आ गए और ए से फिर सी तक ले जाओ, तो ये जो एंगल बनना है ये कितना है? ये कह रहा है 48। ये कितना बना? 48, 48 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है ए डी सी का मान। अब ए डी सी दोनों कहाँ है? देखो ए, अब ए से डी पे जाओ ये, और डी से फिर जाओ भाई साहब सी पर, ये, तो ये वाला कोण पूछ रहा है ये कितना। अब भाई साहब हम इसे कैसे निकालेंगे? एक बात तो आप बहुत ध्यान सुनना, ये 48 बनना। अच्छा मैंने एक चीज पीछे नोट करो, हमें ये वाला एंगल निकालना है ए डी सी। ठीक है, कौन सा निकालना है ये पता होना चाहिए। कौन सा निकालना है? देखो एक बार बना दूं, ये वाला निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा? ये एंगल हमें निकालना पूरा। अच्छा उससे पहले ये चीज समझो, अब क्या समझना है, ये इन्होंने एक 48 दे रखा है, तो भाई साहब एक बताइए, ये 48 जो कोण बनना है वो देखो इस लाइन के थ्रू तो बनना है। अगर देखो मैंने तुम्हें पीछे समझाया था ज्योमेट्री, अगर शुरू से मेरे साथ पढ़े हो, अगर वृत्त में कोई जीवा है उससे कहीं भी कोण बनाओ, जैसे ये कोण बना दिया, और उसी जीवा से दूसरी जगह बना दो, उसी जीवा से तीसरी जगह बना दो, कहने वाले एक जीवा से वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बना दो, वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी चीज तो पता होगी पीछे से, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो भाई साहब ज्योमेट्री शुरू से पढ़ के आओ, समझ रहे हो? तो जीवा देखो ये देखना बहुत ध्यान से, कौन सी? ये वाली। इससे देखो ये जो कोण बना है इससे ही तो बना है, इसी जीवा से ही तो ये देखो कोण बना है। देखो एक साइड से जीवा की क्या, दूसरी साइड से 48। तो भाई साहब दूसरी चीज मेरी सुनना, इसी जीवा से, किससे? देखो इसी जीवा से वो कोण दिखा दिए, तो इसी जीवा से देखो ये वाला कोण भी तो इसी जीवा से ही बनना है। देखना ये देखो गए, देखो ये गए, और देखो दूसरा देखो यहाँ पे छोड़, ये भी तो इसी जीवा से ही बना। तो जब ये 48 तो ये वाला भी कितना होगा भाई साहब? कितना होगा? 48 ही होगा। ये भी कितना होगा? ये वाला 48। किसी को कोई दिक्कत? बताओ, इतनी तो छोटी सी बात हो गई, इतनी तो छोटी सी बात है भाई साहब। ये 48, ये 48। अब हमें इतने से काम नहीं चलेगा, हमें तो भाई साहब ये पूरा निकालना है। अब हम कैसे करेंगे? अब दूसरा वाला देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो एक बात मेरी सुनो, एक बात मेरी ध्यान से देखो और ध्यान से सुनना, इस चीज के लिए इतना तो समझ में आ गया आपके। अब मैं जो कर्सर चलाऊं, बस मेरे कर्सर पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, पहले एक चीज मेरी ये सुनो ध्यान से, थोड़ा ऐसे में मोटा करो। आपको ये पता है ये वाली लाइन जो है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है, ये बराबर थी ना? बराबर थी, मैंने तभी तो निशान है।
जब ये लाइनें दोनों बराबर है तो देखो इसके सामने, इस लाइन के सामने कौन सा, ये वाला ही तो कोण बनेगा जाके, और इस लाइन के सामने कौन सा बनेगा, ये पूरा बनेगा। इसे तो भूल जाओ, ये कोई लाइन है, इसे तो भूल जाओ, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की। देखो ये त्रिभुज नजर आ रहा है, इसकी इसकी बात करना है, ठीक है, ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में देखो ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो भाई साहब इसके ये तो 48 डिग्री, तो इस लाइन के सामने एक कोण ये, इस लाइन के सामने एक कोण ये बराबर होंगे। समझ गए, इतना मैंने संभल के समझाया, अब तो समझ गए होगे। ये कोण बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो भाई साहब कितने के होंगे, एक बार ये देखो, ये तो 48 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है भाई साहब, 180 होता है। 180 में से ये 48 निकल गया, क्योंकि त्रिभुज के ये हो गए, 180 में से 48 गया तो कितना बचा, 132। 132 होता। अब भाई साहब 132 बचा, क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो ये एक त्रिभुज है ना, ये वाला, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये वाली लाइन, ये लाइन बराबर है, तो इसके सामने कोण ये और ये बराबर होंगे। अब तीनों कोण कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180। 180 में से इसका 48 हो गया, बचे 132। अब 132 में ये वाला एक तो कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया, 132 में दो है और दोनों बराबर है, तो भाई साहब एक तो 32 को दो बराबर है तो मार दो, दो कर देना, दो से काट दो, 2 छंग 12, एक और 2 12, 2 छंग 12, तो कितना आ गया 66। कितना आ गया 66। तो भाई साहब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी 66 हो जाएगा और ये भी 66 हो जाएगा। बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, समझ गए, दोनों कोण कितने हो जाएंगे 66। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट, यहाँ देखो मेन पॉइंट बनता है यहाँ। ये देखो ये एक क्या है, ये पूरा चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान सुनना, कितना चक्रीय चतुर्भुज, ठीक। पूछ कौन सा रहा है, एडीसी पूछ रहा है। वैसे ये 48 अगर नहीं भी निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, 48 नहीं भी निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। अगर वो जैसे 48 जो मैंने बता दिया था, अगर उसे नहीं मानो ना, हमें मान लो हमें जैसे पता ही नहीं 48, ये उन्होंने दे रखा, जैसे ये वाला शुरू में दे रखा था, अब उसे बिना, ये दे रखा था, इन्होंने बोला इस कोड से ही है, तो हमने दूसरा बोला इसी से, ये भी 48 बन जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत भी ना पड़ेगी हमें, हमने समझने के लिए लिख रखा था, लेकिन इसकी हमें जरूरत भी ना पड़ेगी। क्यों ना पड़ेगी, देखो अभी नजर आ रहा है, एक बार इसे मिटा देती है, क्योंकि देखो इस 48 से ये हो गया और ये बराबर थी, तो हमने ये दोनों 66 66 निकाल दिए। अब उसकी हमें क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझो, हमसे ये पूरा वाला ही तो कोण पूछा था, उससे निकला था हमारा, आधा काम नहीं चला था, क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि ये देखो चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो भाई साहब इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग भी तो 180 होगा, होगा नहीं होगा, तो ये वाला पूरा 66 है, तो भाई साहब ये पूरा कितना होगा, ये कितना होगा 180 और माइनस 66, हटा देना, 180 में से 66 गए तो कितना बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, या 7 में से 6 गया 1 बचा, और यहाँ एक कितना आ गया 114, आंसर हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 114, ऑप्शन आ रहा है, ठीक, ये समझ गए। आगे देखो, अब इसमें 3 पॉइंट बने, देखो इन्होंने क्या दिया, ये वाली लाइन ये वाली लाइन बराबर दी, तो हमने क्या किया, एक 48 ये वाला दे रखा, जब ये दोनों लाइन बराबर है तो इसके आमने सामने की कोण भी बराबर, तो इसके, तो पहली बात 180 तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज के, उसमें से 48 घटा दिए 132 बचे। अब 132 में ये और ये दोनों मिला के, अब दोनों है बराबर, तो दो इससे कर दो इसके बराबर बराबर, तो एक एक हिस्सा 66 बनना है, तो ये भी 66 ये भी 66, उस वाले 48 को भूल जाओ जो शुरू में बताया, ठीक है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों है, क्योंकि इन्होंने शुरू में बोला था, देखो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें देखो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, तो भाई साहब ये देखो ये 66 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 114, क्यों, क्योंकि हम 180 में से 66 हटा दो 114 आ जाएगा, ठीक। आगे देखो अगला, अगला क्वेश्चन देखो, आपकी क्लास बिल्कुल सही चल रही है जी। क्वेश्चन देखें अगला, कह रहा दो व्रत एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। देखो दो व्रत है, एक दूसरे को स्पर्श कराना है, बड़ी मोटी लाइन है थोड़ी सी, हल्की कर लो। एक व्रत ये हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा व्रत हमारा ये हो गया, ठीक, दो व्रत हो गए, यहाँ पे स्पर्श कर लिया इन्होंने, ध्यान रखा। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, अब ध्यान रखो, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मैंने बोला था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, याद आई कैसी है, वो यहां से निकलती है, जैसे एक लाइन मैंने खींच दी यहां से,
यहाँ, अरे टेढ़ी क्यों जा रही है, ये देखो ये ऐसे मैंने खींची तो प्रत्येक चौबनिष्ठ स्पर्शरेखा सीधी टच करती हुई जाती है, ठीक है, ये जो जा रही है, ठीक, ये कौन सी होगी, प्रत्येक चौबनिष्ठ स्पर्शरेखा। एक कौन सी होती थी, ट्रांसवर्स, वो ऐसे जाती थी, ठीक है। प्रत्येक चौबनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदुओं P और Q पर स्पर्श करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे P पे और यहाँ Q पे स्पर्श किया इसने, लेकिन यह कौन सी है, R और S है। ये कौन सी है, R, इसका नाम दे दिया RS जीवा, ये जा रही है, ये वृत्त को इसने यहाँ P पे टच कर लिया, यहाँ Q पे टच कर लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, और Q पर स्पर्श करती है, एंगल TPQ 42, T इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है, और कह रहा है TPQ, TP कहाँ है, बाहर एक वृत्त एक दूसरे को T पर, ये जो पॉइंट है वो स्पर्श करने वाला पॉइंट कौन सा है, T, यहीं पे तो स्पर्श करना है, T पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो TP, देखो ये T और P, ठीक, और ये देखो Q, समझ गए, TPQ। अब ये जो कोण दिया है इन्होंने, ये जो कोण दिया है, ये कितना दिया है, 42। एक चीज की बात और बताओ, ध्यान रखना, अगर कोई भी दो वृत्त है, फिर से सुन लो, मैंने पीछे भी बताया थी, अब भी सुन लो, अगर वहां से स्पर्श रेखा निकल रही है, कौन सी, कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकल रही, तो वहां जहां वृत्त टच करते हैं ना, जहां पे, ठीक है, वहां दोनों पॉइंट इस मिलाने पर ये ऑलवेज 90 डिग्री बनता है, ध्यान रखना। तो भाई साहब यही तो है, स्पर्श रेखा ही तो है ये भी, क्या है, स्पर्श रेखा। अब देखना, स्पर्श रेखा को यहाँ पे वृत्त टच करना है, इसको इस पॉइंट से मिला दिया P से, और इधर Q से मिला दिया इसको, तो ये कितने बनेगा, ऑलवेज कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये कितने बनता है, 90 डिग्री बनता है, ऑलवेज याद रखना। ये 90 हो गया हमारा, कितना हो गया, 90। थोड़ा मैं यहाँ से बता दूं, ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक। और ये 42 है, और देखना एक त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसे देखो, ये देखना, ये, और देखो ये, और ये देखो, ये एक त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया। अब ये त्रिभुज, ये 90, कितना, 90, ठीक है, और ये 42, तो ये तीसरा वाला, यही तो कोण कितना हो गया, यही तो पूछ रहा है, PQT, P, देखो P, ये हो गया, और P से कहाँ गई, Q, और Q से आ जाओ फिर T तक, इसी को तो पूछ रहा है एंगल को, तो ये वाला एंगल ही तो पूछ रहा है, कितना हुआ, ये वाला कितना होगा, 180। देखो ये 42 हो गया, ये 90 हो गया, 90 और 42 कितना होता है, 132, याद है ना, कितना हो गया ये वाला, 90, और ये 42, तो 90 42 132, तो 180 में से घटा दो, 180 में से घटा दो कितने, एक बार लिख के दिखा दूं तुम्हें, 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, उसमें से एक 90 हो गया, और इसे घटा दो, एक तो 90 हो गया, और एक है 42, दोनों को जोड़ के घटा दो, टोटल कितना हो गया, 90 42 कितना होगा, 132, तो 180 माइनस 132, तो 180 में से 132 घटा दोगे, कितना बचेगा, 48, 48 बचेगा, अंतर हो गया, देखना घटा के 180 में से 38 का 48 ही बचा, देखो 10 में से 2 गया 8 बचा, यार 7 में 3 4 कितना, 48 बचा, ठीक। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला आ गया आंसर 48, ठीक है। 122 भी हो गया, 114, 121 भी हो गया, 119 भी, 4 क्वेश्चन हो गए आपके आज, ठीक है। अगला देखो, 124, क्वेश्चन तो काफी है इसमें, कोई बात नहीं, करा देंगे, सब करा देंगे। देखो आज लास्ट क्लास है। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, D ऐसे दो बिंदुओं जो AB और AB के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर इस प्रकार स्थित है। अच्छा पहले चित्र बनाओ, तब समझ में आएगा। पहले हमने ये बना लिया एक, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्त। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, AB वृत्त का हमने एक व्यास बना दिया, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ठीक है। तो भाई साहब हमने AB वृत्त का व्यास बना दिया। अब ये मत बोलना वो वैसे बना लो, कैसे ही बना लो, जैसे इच्छा हो वैसे बना लो। अब वो चित्र बना देते तो देखो कैसा बनता था, वो भी ध्यान रखो। वो पीछे हमने कहा ये दो जीवाएं होती थी, अगर ऐसे नीचे करके बनाना चाहो, फिर जीवाएं आगे बढ़ा देते थे, और ये यहाँ पे मिल जाती थी, फिर इन दोनों को यहाँ से मिला दिया, तो ये थीटा कोण जो होता था, ठीक है, ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा बटे 2, ऐसे भी हो जाएगा। उस चीज को हमने कैसे ऐसे करके समझाया था, तो ठीक है, इसलिए समझाया था, वैसे ज्यादा समझ में आया। नीचे को बनाना चाहते हो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप अगर एक बार करने लगेंगे ना, तो आपके लिए सब नॉर्मल लगेंगे।
मैं ऐसे समझा देता थोड़ा तुम समझ नहीं पाते, इस वजह से मैंने वैसा किया, ठीक है। इन्होंने बोला जो ए बी के दोनों ओ वृत्त वाले, एक वृत्त का व्यास, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, हमने इसे ए और बी मान लिया, ठीक। अब ये कह रहे हैं सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों ओर परिधि पर है। यहाँ पे एक कोई सी बिंदु है और इन्होंने बोला है दोनों ओर, देखो ये तो व्यास ही है, व्यास के एक तरफ ये हो गया, एक दूसरी तरफ बिंदु मान लिया डी, डी डी कहना दोनों ओर है, जो ए बी के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर इस तरह स्थित है कि सी ए बी 42, सी ए, तो सी से चलो कहां पर, सी से ए पे, सी ए और ये बी, तो ये तो दे दिया इन्होंने 42, ठीक है, ध्यान से समझना, 42 डिग्री, और ए बी डी 57, ए बी, और ए से बी तक आए और बी से फिर डी पे चले जाओ, ये कितना दे दिया इन्होंने, 57, ठीक है, ये 57 डिग्री दे दिया। बहुत ध्यान सुनना, अच्छा है ये भी क्वेश्चन, ठीक, 57 डिग्री है, तो सी ए डी और सी बी डी के मापों का मान कौन सा, सी ए बी, सी ए डी और सी बी डी, सी ए और डी तो है ही नहीं कहीं, सी ए डी, अच्छा ये, तो ए को डी से मिलाओ पहले, ए को डी से मिलाओ और सी को मिला लेते हैं हम बी से। अब सही, अब हमारा देखना ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो गया, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पता है किसी को, किसी को नहीं पता, वृत्त की चारों परिधि पर उसके चारों कोने टच करने चाहिए, इसके करना तो चक्र चतुर्भुज होगा, लेकिन उससे भी पहले एक हमारा ये देखो व्यास है ना, देखो ए बी, व्यास ए बी है, ओ केंद्र है इसका, ये ओ केंद्र हो गया भाई साहब। पहले एक चीज तो ना मैंने क्या बताया था, ये एक वृत्त है और ये व्यास है, तो व्यास वृत्त का व्यास जो होता है दो हिस्सों में बांटता है, तो मैंने कहा एक हिस्से में अगर कोण बनाओगे तो वो 90 डिग्री, या ऊपर बना चाहे 9, ये भी 90 डिग्री, मैंने कहा अर्धवृत्त में बना कोण, ये देखो ये यहाँ से काट के एक आधा ऊपर हो गया वृत्त, आधा नीचे, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है, उससे भी छोड़ो, उसको भी भूल जाओ, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण उसको भी भूलो, ये जो लाइन होती है सीधी 180 डिग्री कोण होता है, तो इसी जीवा से दूसरी जगह वृत्त में कहीं भी कोण बनाओगे तो वो आधा होता है उसका 90, ठीक है, चाहे यहाँ बना दो कितना बनेगा 90, ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, और टाइम से समझाते हुए जा रहा हूं। अब सुनो, तो भाई साहब ये देखना, ये ऊपर वाले हिस्से में आ जाओ, ऊपर वाले पोर्शन में, ये देखना ये अर्धवृत्त में ही तो बनना है, ये व्यास है तो व्यास से ऊपर आधा वृत्त, तो ये कितने का हो गया 90 का, हो गया नहीं हो गया, ठीक, ये हो गया कितने का 90 का, ये हो गया 90, ठीक, ऐसे नीचे वाला 90 हो गया, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, अब एक काम करो, ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, ये देखो ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाओ, सब चीज भूल जाओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो भाई साहब ये वाला कोण कितना होगा, ये 90 हो गया, ये 42 हो गया, 90 और 42 132, तो 180 में से 132 घटाना, अभी पीछे तो घटाया ही है, तीसरा कोण कितने का हो जाएगा, देखो 90 42 132 हो गए, तो 180 में से 132 घटाओगे कितना बचेगा 48, तो भाई साहब ये वाला कितना हो गया 48, ठीक है। पूछ कौन सा रहा है ये पूछ रहा सी ए डी, सी ए और डी, ये वाला पूरा, कोई दिक्कत नहीं हम निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे ही इसमें आ जाओ, ये देखो, और कुछ वैसे हम ऐसे भी कर लेंगे, चक्कर चतुर्भुज इस कोने का 180 दोनों कोणों का योग, उसे उसे भूल जाओ, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ऐसे नीचे वाले वृत्त में आ जाओ, नीचे वाले में, नीचे वाले वृत्त का नीचे वाले इसमें त्रिभुज में, हरे कलर से जो चला रहा हूँ पेन उसे देखो, भाई साहब ये 57 और ये 90, 90 57 कितना होता है 147, तो 180 में से 147 घटाना, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये तीसरा कोण पता चल जाएगा फिर हमें, 180 में से 147 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 3 43, कितना बचा 43, ये 43 बचा, तो ये वाला कोण कितना हो गया 43, ठीक है, समझ गए, ये हो गया 43। अब पूछ कौन सा रहे हैं, अब जो पूछ रहे हैं वो निकाल लो, ये पूछ रहे हैं सी बी डी, एक तो सबसे पहले दो सी ए डी, सी और ए और डी, भाई साहब ये पूरा कोण कितना होगा, ये वाला पूरा, देखना 42 और 43 कितना हो गया 42 और 43,
4 4 8, 3 2 5, कितना होगा 85। 85 किसमें है ऑप्शन? यार 85 तो किसी में भी नहीं है, तो हमने कहीं गलत कर दिया। देखना हमने कहीं गलत कर दिया। हमने 57 और 90, 147। अरे यार 147 जब घटाएंगे तो कितना 33 बचेगा ना, ये कितना बचेगा? एक मिनट रुको, ये बचेगा 33, ये बचेगा 33। देखो 10 में से 7 गए 3, इधर रह गया 7 में से 4 गए 3, ये हो गया बस 33। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 33। तो ये पूरा पूछ रहा है तो कितना जुड़ जाएगा इसमें? 33, 42 और 33, 3 2 5, 4 3 7, जो आगे 75। देखो 75 इसमें है। अभी दूसरा भी मैच करो, दूसरा पूछा है ना उन्होंने, दूसरा पूछा सी बी डी। अब सी इधर और बी देखो इधर और डी देखो इधर, कौन सा? ये वाला। ये वाला कौन पूछ रहा है? ये वाला। तो कितना हो गया? ये 48 और ये 57, जोड़ना 48 और 57 दोनों। 8 7 15 5 हासिल 1, 4 5 9 1 10, 105। देखना 105 ही है दूसरा, 48 105। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। आगे देखो, अगर मेरे साथ शुरू से सीखते हुए आए हो, लाइन एंगल से सिखाया, फिर त्रिभुज सिखाया, चतुर्भुज सिखाया, उसमें चतुर्भुज में भी कितने टाइप होते हैं, त्रिभुज में भी कितने, सब कुछ सिखाया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो समांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर बनाई जाती हैं तथा वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो जीवाओं की परस्पर दूरी। अच्छा, जैसे एक बनाओ, एक चित्र बनाओ। सबसे पहले हमने एक वृत्त का चित्र बना लिया, ठीक, उसका वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है, थोड़ा सुंदर सा बना है। हमने एक चित्र लो ऐसे बनाया तुम्हारा, हमने मान लिया ये जैसे वृत्त का हमारा केंद्र हो गया, ये हो गया ओ, ठीक। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर, या तो केंद्र के ऊपर बना दो या इधर बना दो, इधर कहीं भी बना लो, हमें यहाँ से आसानी लग रही है, नीचे की साइड बना लो आराम से। एक जीवा हो गई है, कोई दिक्कत। केंद्र की ओर बनाई जाती है 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की। दूसरी ये यहाँ पे थोड़ा नीचे करके बनाओ, ज्यादा ऊपर बन गई, जैसे मैंने ये बना दिया, ये एक ये हो गई और दूसरी ये हमने बना दी, ये दो जीवाएं हो गई। अब बताओ 20 की कौन सी होगी? जो वृत्त के केंद्र के जो ज्यादा पास होती है बड़ी होती है। जो कितनी हो गई? ये वाली हो गई 20 की, ये वाली हो गई 20 की, ये वाली हो गई 12 की, ठीक। अब एक बात बताओ, बनाई जाती है वृत्त की त्रिज्या 5√13 है, कोई दिक्कत नहीं। तो जीवाओं की परस्पर दूरी, अच्छा ये दूरी निकालनी है। ये बताओ, केंद्र से अगर हम यहाँ पे लंब डाल दें, जीवा पे, केंद्र से जीवा पे हमने लंब डाल दिया, तो भाई साहब ये 90 डिग्री होता है और ये बराबर बराबर बांट देता है। तो ये वाली 10 हो गई और ये वाला हिस्सा 10 हो गया। हो गया नहीं हो गया? जानते हो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। और देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, इन्होंने ये दे रखा है, इन्होंने त्रिज्या दे रखी है। यहाँ से अगर हम यहाँ मिला दें तो ये त्रिज्या नहीं हो गई, ये हमारी दे रखी है कितनी? 5√13, 5√13। अब देखना ये 90 डिग्री कोण हो गया है, ये कर्ण हो गया। देखो जिससे 90 डिग्री कोण बनता है वो एक आधार हो गया और एक ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और तीसरा कर्ण हो गया। अब इसमें देखना हमें क्या रह गया, ये वाली निकालनी रह गई। तो ये क्या हो गया? ये वाला हम निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय याद करो। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब निकला है। कर्ण कितना? 5√13 का स्क्वायर, और उसमें से निकाल दो 5√13 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये निकाल दो कितना निकल के आएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है। निकालना 5√13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 13, देखो 5 का तो 25 हो जाएगा और 13 रूट में है, रूट में जब स्क्वायर करेंगे तो 13 का 13 ही जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। 25 की गुणा 13 से करना, 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 दूनी 26 6 32, कितना हो गया? 325। ये हो गया 325 और माइनस 10 का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 325 में 100 हो गया, कितना बचा? 225। ऊपर लगा अंडर रूट, 225 कितने का होता है? 15 का, ठीक है। तो ये वाली कितनी निकल आई? ये वाली, ये निकल आई तुम्हारी 15, 15, ये वाली 15 आ गई, ठीक। अब ध्यान रखो, अब हमें निकालनी है इसके बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे। अब बहुत ध्यान सुनना, हम दोबारा से एक काम करते हैं, ये भी तो त्रिज्या ही है, अगर हम इसे यहाँ से मिलाएं,
कंट्रोल जेड। देखो ये तो हमने निकाल दिया। अगर इसे देखो यहाँ से मिलाएं, ये भी तो त्रिज्या ही है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा लें, ये जो इसे हमने बढ़ा दिया यहाँ तक, ये है ये। अब ये देखो ये 12 थी, तो भाई साहब ये भी तो देखो, ये भी तो त्रिभुज बन गया, ये भी हमने लंब डाल दिया 90 का, तो ये भी 6 हो गई और ये भी 6 हो गई। और ये भाई साहब ये देखो ये कितनी है, 5√13 ही तो है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, तो ये तो हमारी 15 निकल आई पूरी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक, 15 हम मिटा देते हैं वहां से। हमने यहाँ से 15 मिटा दी, हमने 15 लिख दी ये, ठीक है, ये हमारी साफ चमकेगी, ठीक है, ये भी 5√13 हो गई, ये 15 हो गई। तो भाई साहब ये देखना वही चीज तो है, ये कर्ण हो गया ये वाला, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार पता है, कर्ण पता है, तो लंब निकाल देंगे हम। कौन सा, ये वाला ही तो निकालना है, ये पूरा, हमें ये पूरा निकालना। तो क्या वो बोलते हैं भाई, कर्ण का स्क्वायर 5√13 का स्क्वायर, और माइनस आधार का, आधार कितना है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 5√13 का हमने यहाँ पे किया था, कितना आया था, 325, और माइनस 6 का कितना होता है, 36। 325 में 36 हटाना, 15 में से 6 गए, ये 9 बचा, यहाँ रह गया 11 में से 3 गए, 8 बचा, तो यहाँ 2 रह गए, 289। 289 कितने का होता है, 17 का, ठीक है। अब ये बताओ, देखो ये आ गई 15 केवल, कहाँ तक, ये आ गई हरी हरी जो आ रही है ऊपर तक की 15, ठीक, बहुत ध्यान सुनना, ये आ गई 15, और यहाँ से पूरी यहाँ तक आ गई 17, ये आ गई 15, कितनी है ये 15 और ये 17, तो भाई साहब यहाँ तक तो 15 है और नीचे तक 17, तो ये कितनी आ गई, 2 ही तो रह गई हमारी, कितनी हो गई, इसकी जो है इसकी दोनों के बीच की दूरी ये निकालनी है, तो 17 माइनस 15 बराबर 2, ठीक है। बेसिक सा सवाल था, छोटा सा था, बस समझना था इसमें। आगे देखो 26वां, कह रहे हैं एक ओ केंद्र वाले वृत्त में AC और BD दो जीवा है, एक वृत्त बना दिया, ठीक, कह रहे हैं AC और BD दो जीवाएं हैं। पहले जीवाएं बनानी किधर है वो भी ध्यान सुनो, इसका केंद्र हो गया ओ, इसका केंद्र हो गया ओ, ठीक, कह रहे हैं दो जीवा AC और BD को आगे बढ़ाए जाने पर E पर मिलती हैं। यदि AB व्यास है, AB व्यास है, चलो तो पहले व्यास वाला ही काम करो, पहले के बाद ही करते हैं, व्यास बना लेते हैं। व्यास कौन था, ए और बी, व्यास की बात आ जाए तो बना लो, क्योंकि मान लो हमने दो जीवा, हम क्यों बना लेते पहले, क्योंकि मान लो दो जीवा हमने बना दी, अब जैसे इन्होंने बोला ये जीवा है, ये जीवा, एक जीवा ये है, और इसे हमने आगे बढ़ा दिया, एक को ए बी नाम दे दिया, एक को सी डी दे दिया। अब इन्होंने बोला ए डी व्यास है, तो काम बन जाएगा। अब इन्होंने बोल दिया ए सी व्यास है, तो ए सी को अगर हम सी से बनाएंगे तो भाई साहब व्यास थोड़ी रह जाएगा, व्यास तो बीच में होता है, इसलिए हम व्यास वाले को पहले बना लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे भी हमसे करवा लें। अब क्या बोला है इन्होंने, ये तो केंद्र हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने बोला है बीडी, कह रहा है ए सी और बीडी, तो जो ए और सी, अब ए से सी को बना लो जीवा, कोई दिक्कत, हमने देखो ये बना ली और आगे बढ़ा दी उसे, क्योंकि ए सी और बी डी, एक बी है और बी से डी बनाइए, एक जीवा बी से डी बना ली और दोनों को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये यहाँ पे मिल गई। एक तो बी डी है और ए सी है, देखो पीछे वाली सवाल की तरह लग रहा है मुझे, ये ई पर मिलती हैं, देखो ई पर मिला दिया। चलो ये वाला चित्र नीचे बन गया, दो सवाल करा दिए, अब तो समझ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे या साइड से कैसे ही बना दो, है ना। ए बी व्यास है, ए बी हमारा व्यास भी हो गया, ठीक है, तो कह रहा है ए ई बी, ए ई और बी, ये वाला कितना हो गया, 68, कितना 68, ठीक है। तो बस ये वाला पूछ रहे होंगे, ये डी ओ सी देखना, डी ओ सी, हाँ यही पूछ रहा है, देखो डी, डी से पहुंचो ओ तक, ओ से पहुंचो सी तक, डी, डी से पहुंचो ओ तक, ओ से पहुंचो सी तक। देखो सेम टू सेम वही चीज आ गई, ये वाला थीटा पूछा हमसे, ये जो थीटा है वो थीटा में निकालना है। अब ध्यान रखना, ये वाला कोण होता है, ये तो थीटा होता ही है, ये वाला कोण निकालने के लिए पता है हमें क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यही तो निकालते हैं हम, लेकिन ये इन्होंने दे रखा है, इस बार जब दे रखा है तो बता दो ऑप्शन, ऐसे हमें थीटा भी निकल आएगा। अब देखो माइनस के थीटा बाई 2, और ये 90 इधर जाके माइनस का होगा, 68 में से 90 घटाना, मतलब 90 में से 68 घटेगा तो कितना बचेगा, 22, 22 ही तो बचेगा, तो माइनस के हो जाएगा, क्यों 90 इधर जाके माइनस, क्यों माइनस ज्यादा, तो माइनस से माइनस कर देंगे 22, थीटा कितना हो गया, 22 की गुणा 2 से हो जाएगी 44, ठीक, सिंपल था ये तो। आगे देखो 127, आपकी क्लास बिल्कुल सही चल रही है, समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। देखो 127वां क्वेश्चन देखो,
कह रहे हैं एक व्रत में ए बी और डी सी दो जीवाएं हैं, ठीक है, बस व्रत बनाओ, ठीक, दो जीवाएं हैं, जब ए बी और डी सी को आगे बढ़ाया जाता है तो वे इसमें कोई व्यास की तो खुजली नहीं, पहले देखो पी पर मिलती है, ठीक है, यदि पी सी 5.6, अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये तो अलग, तो सी डी की लंबा, अरे बहुत पहले ये तो क्वेश्चन मैंने काफी पहले करा दी थे, वो आ गए, ये कर लेना, चलो मैं कराता हूँ, छोड़ो, ए बी और डी सी दो जीवाएं हैं, ए बी, एक जीवा कर दी ए बी, ए और बी, दूसरा कर दिया जीवा डी सी, डी और सी, ए बी डी सी को आगे बढ़ाया जाता, ए बी को आगे बढ़ा दिया और डी और सी को आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाओ, ये मिलाओ, मिल जाती है ना, पी पर मिलती है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। पी पर मिलती है, पी सी छप पी सी 5.6, देखो पी से लेके केवल सी तक की है 5.6, ठीक, और कह रहे हैं पी बी 63, पी से लेके बी तक की कितनी, 63 नहीं 6.3, ठीक है, और ए बी 77, ए और बी, ए से बी तक की कितनी है 7.7, देखो 77 निकल रहा मुंह से, 77 7, तो सी डी, सी और डी ये वाली निकालनी है, ये वाली सी डी, तो हम क्या करेंगे, हम देखो मैंने बताया था, मैंने कहा था क्या होता है, अब जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करके मिलती है तो P इंटू बी, ये वाली लाइन इसकी गुणा इस पूरे से होती है, तो क्या होती है पी ए, और इसकी देखो इतनी ली, इतनी लाइन की गुणा इस पूरे से होती है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये कौन सी निकालनी है, ये पी डी वाली निकालनी है, तो कोई यहीं से लेके चलते हैं, पी सी इंटू पी डी, लेके चलो पी और सी इंटू पी और डी, पीछे पढ़ाया था मैंने, पी सी और पी डी पूरी, ठीक है, इसकी गुणा किसके, पी बी बराबर होती है पी बी इंटू पी से पूरी ए तक, पी ए, बस, अब इसमें क्या था, अब इसमें कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, अगर तुम्हें याद हो तो देखो ये मैंने सब कराए हैं, बस सिंपल है बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सिंपल है, अब तो क्या पी सी कितनी है, पी और सी 5.6 इंटू पी डी हमें निकालनी है, पी डी पता ही नहीं है, पी से लेकर डी तक की हमें नहीं पता, तो पी डी ये लिखा ना, पी सी पता है, सी डी नहीं पता है, वैसे निकल आएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बराबर पी बी कितनी है, पी और बी, पी से बी तक की 6.3 इंटू पी ए कितनी है, पी से लेके ए तक की, अब पी से ए तक की पूरी कितनी है, ये तो पूरी, ये तो ए से लेके बी तक की है, पूरी कितनी है 6.3 और 7.7 है, ये जोड़ लें तभी तो पूरी पता चलेगी, 0 और 6 7 13 और 1 14, और दशमलव के बाद 0 के बोले तो पूरी कितनी हो गई, ये 14 हो गई 14, कोई दिक्कत नहीं, पी डी इक्वल टू कितनी हो गई 6.3 गुणा 14 और बटे ये 5.6 बटे में आ जाएगी, दशमलव के बाद एक संख्या हटा दो, ठीक है, 14 एकम 14, 14 चौका 56, 4 से 63 को भाग कर दो, 63 बटे 4, 4 से भाग करना, 4 एकम 4, 2 और 3 23, 4 पंजे, ठीक है, कितना बचा 3 बचा, अब 3 के बाद एक दशमलव लगाओ, संख्या बढ़ाओ, 5 4 7 28, 4 पंजे 20, 15.75, अब आंसर तो हमारा बना नहीं, अब क्या करें, अरे रुको रुको भाई साहब रुको, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी आई है ना, पी डी तो आई है, पी डी यहाँ से कितनी आई 15.75, उसमें से हमें निकालनी है केवल ये, हमें ये वाली निकालनी है ना केवल, तो ये वाली निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 15.75 में से, आप थोड़ा लिखूं, 15.75 ये है पूरी, उसमें से ये वाली 5.6 इतनी घटा देंगे, ये इतनी, तभी तो पता चले क्यों पूरी पता चल गई, ठीक है, समझ गए, देखो तो क्या कर देंगे हम, 15.75 उसमें से घटा देंगे 5.6, एक जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है, इसमें 2 है, तो 5 की जगह 5, 7 में से 6 गया 1 दशमलव, 15 में से 5 गए 10, 10.15, ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सी, एक बार टिक लगा दूं सही से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अगला देखो, कह रहा है किसी वृत्त की जीवा ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है, देखो इतने क्वेश्चन करा दिए, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा पेपर में, किसी वृत्त की जीवा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो किसी वृत्त की जीवा ए बी को, जीवा है
ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और सी पर इस प्रकार एक बिंदु है, सी वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है कि पी सी वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा। अच्छा, तो एक जीवा है पहले, कौन सी एक जीवा, ए बी, ए बी, ए और बी, ठीक है। ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है, ए बी को पी तक बढ़ा दिया हमने, जैसे मान लिया ये पॉइंट पी है, यहाँ तक हमने ए बी को बढ़ा दिया। और कह रहे हैं और सी वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है कि पी और सी, मतलब वृत्त पे कोई बिंदु है, एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये देखो रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा। तो सी वृत्त पे बिंदु है, तो जहां से जब पी को सी से मिलाते तो स्पर्श रेखा बन रही है, तो भाई साहब एक स्पर्श रेखा बना दो, क्या हमें क्या जा रहा है स्पर्श रेखा बनाने में। सी वृत्त की परिधि पर देखो ये बिंदु आ गया, तो ये क्या हो गया, सी हो गया, थोड़ा और सुंदर सा, यहाँ से सीधा ले जाओ और इस पे मिला दो। अरे अब तो ऊपर से निकल गया यार, हमने जैसे मान लिया। बात बनी नहीं रही, अच्छे से जाई नहीं, सुंदर नहीं लग रहा। भाई साहब टच हो जाइए, हो गया, ये हो गया। जैसे ये सी कर दिया, यहाँ एक बिंदु सी हो गया हमारा, इसने इसको टच कर लिया यहाँ पे, तो स्पर्श रेखा बन गई, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श रेखा है, यदि पी सी 18, पी और सी ये वाली 18 दी थी, ठीक। और कह रहे हैं पी सी 18, बी पी 15, बी और पी ये वाली 15 दी थी, ठीक। और कह रहे हैं ए बी, ए बी नहीं बोले, अच्छा ए बी ये वाली निकालनी है, ये वाली ए बी, ये वाली निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो सेम टू सेम वही हो गया, मैंने पढ़ाया था पी सी का स्क्वायर पी बी इंटू पी ए, देखो पी की लेके बी तक और पी की फिर ए तक नहीं, क्या पी से बी की गुणा फिर पी से पूरे ए तक की, तो बस पी ए इंटू पी बी लिख दें, पी और ए पूरी और पी और बी इतनी बराबर, ये केवल सिंगल है तो पी सी का स्क्वायर, ये भी पढ़ाया था, ठीक है। तो पी ए हमें पता ही नहीं है, पी ए को पी ए ही लिखे रहने दो, इंटू पी भी पता है 15 है, बराबर पी सी मतलब 18, 18 का स्क्वायर कर दो, तो पी ए बराबर कितना हो गया, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और ये 15 गुणा में 1/5, ठीक। तो 15 से भाग कर दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना बचा 2 4 24, 15 एकम 15 कितना बचा, 24 में 15 का 9, उतारा जीरो, तो दशमलव 15 छक्का 90, तो बराबर कितना आ गया 21.6। लेकिन हमें पी ए थोड़ी निकालना, हमें तो निकालना है ए बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है। तो ए बी बराबर कितना हो गया 21.6, उसमें से ये देखो ए पी ए पता है पूरा, पी ए ही तो आया हमारा, पी ए निकालना, हमें ए बी निकालनी है, कैसे करेंगे, पूरा 21.6 उसमें से ये ए बी ये निकालना है, तो पी भी घटा देंगे, ये वाला 15 घटा देंगे, -15, 15 21 में से 15 के इतने गए, 6.6 आ गया आंसर। बस सिंपल सवाल था, इसमें ये क्या निकालना था हमें, भाई साहब इस पे लिख दो, इस पे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सी डी, तो सी डी यही तो थी, सी डी इक्वल टू ये आ गई ये, ठीक है। अगला देखो ये क्वेश्चन हो गए इतने, अब क्वेश्चन 129, अब देखो 129, टाइम कितना हो गया आपका, अरे अभी तो 48 है मिनट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगी। देखो यदि केंद्रों वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, ठीक है, एक बना दो वृत्त, बना दो वृत्त, व्यास बना दो व्यास, ए और बी बना दो, इसका ये सेंटर होगा, ठीक है, ओ केंद्र बना दो इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो सी डी इस तरह की जीवा है जिससे ए बी सी डी एक समलंब बनता है, ए बी, अच्छा सी डी, यहाँ पे एक सी डी जी भी बना दो समलंब। भाई साहब मैंने चतुर्भुज पढ़ाए थे, क्वाड्रिलेटरल, आपको पता होगा समलंब क्या होता है, समलंब वो होता है जिसके आमने सामने की, मतलब दो भुजाएं समांतर होती हैं, जो सीधी भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला ए बी तो है ही, कह रहे हैं सी डी इस तरह की जीवा, तो एक सी डी है जीवा, ए बी सी डी समलंब बनता है, ए बी और सी डी एक जीवा है जिससे ए बी सी डी समलंब बनता है, ए बी, अच्छा सी तो इधर करो, ए बी सी डी, ए बी सी
और डी। समलंब बनेगा, क्रम से होनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी समलंब बनता है यदि यदि बी ए सी 28, बी ए और सी, ये वाला एंगल देखो, यही तो बना बी ए सी, देखो बी बी से ए तक गए, ए से फिर सी तक गए, ठीक है, समझ गए। ये कितना है, ये है 28। ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहना है, तो सी ए डी, सी ए डी, सी ए और डी, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये कितना होगा। अब कैसे निकाले भाई? सी ए डी, ये वाला निकाला। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, मैंने बताया था दो अगर समांतर रेखा है, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो भाई साहब ये याद आई, जेड, 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 ये जो कोण होगा वही कोण ये होगा। तो भाई साहब ये जो 28 बना है, तो देखना ये भी तो जेड ही बन रही है, ये समांतर ही तो आमने सामने वाली। ये देखो, ये तो ये जो होगा वो ये होगा, ये भी कितना होगा, 28। समझ गए? समझ गए, नहीं समझ गए, क्या जेड बन गई, कितना होगा, 28। कितना होगा, 28। ध्यान से सुनना, ये 28 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, 28। हमें निकालना कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी दे रहा, बी ए सी दे रखा है, सी ए डी, सी ए डी, ये वाला निकालना है, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, 28, और ये 28 हो गया, ठीक। अब आगे देखो, अब आगे देखो, कोई चीज समझ में आ रही है आपके? देखो भाई, देखो कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? देखो, तुम्हें नहीं आएगा, देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये 28 ये निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये समझाओ, ये देखना, ये देखो, ये व्यास है, और ये आधा वृत्त बनना है। आधे वृत्त में बना हुआ समकोण नहीं होता, ये देखो यहाँ से ये बनना है एंगल, तो ये 90 डिग्री होगा। क्यों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, नहीं तो ऐसे देख लो, ये 180, और इसी जीवा से, कहने का मतलब व्यास है सबसे बड़ी, इसी जीवा से केंद्र की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण आधा होता है, ये 180, ये 90। ये आज यहाँ से अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में ये कोण बना है, कितना हो गया, 90, ठीक है, इतना समझ गए। अब ये हो गया 90, ये कितना हो गया, 90। अब ध्यान से सुनना, अब एक बात बताओ, 900 लग रहा है यार, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब ये अब इस त्रिभुज में आ जाओ, ये वाले में, इसमें त्रिभुज में आ जाओ, केवल इस त्रिभुज में, ठीक है। देखो, ये 28, ये 90, तो ये जो तीसरा बना ये एंगल कितना होगा, 90 और 28 कितना हो गया, 118। तो 180 में से भाई साहब तीनों कोणों का योग 180 होता है त्रिभुज के, 118 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, कितना बचा, ये वाला कोण कितना बचा, 62। कोई किसी को दिक्कत, 62 बचेगा, ये नॉर्मली बचेगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ चीज और नजर नहीं आ रही क्या? देखो, त्रिभुज के चारों कोने नहीं मिल रहे, त्रिभुज कह रहे, चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त की परिधि पर टच हो रहा है। भाई साहब ये वाला चक्रीय चतुर्भुज ही तो हो गया, चक्रीय हो गया नहीं हो गया? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। जब ये 62 है तो ये कितना होगा, 180 में से 62 घट जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका और इसका योग 180 तो होगा। देखो, अभी 180 में से अगर हम 62 घटा देंगे तो बात तो वही आएगी, कितने बचेंगे, 118। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 118, 118, ये 118 हो गया, ठीक। ये हो गया 118। अब एक बात बताओ, अब इस त्रिभुज में देखना ये वाला, अब इसमें इसमें देखो, एक त्रिभुज बनना है, ये देखो, ये यहाँ से गए और यहाँ देखो सी तक आए, सी से फिर देखो ये एक त्रिभुज बन गया। इसमें देखो ये 118 है, ये 128, और तीसरा कितना रह गया, त्रिभुज के तीनों कोण को 180, तो 180, ये वाला जो कोण निकालना है, तो देखो कितना हो गया, 180 माइनस कितने, 118, और प्लस दूसरा कितना है, 180 माइनस 118 डिग्री, और प्लस 28 डिग्री। अगर ये जोड़ के 180 में से घटा दो, क्योंकि दो कोण हमें पता है, तीसरा हम निकाल लेंगे, तो बराबर 180 में से घटाना है कितना, 180 माइनस 118 में 28 जोड़ना, 48, 148 डिग्री। अब 148 घटा दो, कितना बचा, 32 डिग्री, अंतर हो गया, कितना आ गया, 32 डिग्री। बताओ,
कितना आया 32। कोई समझ में आया ये चीज? देखो ये 118 हो गया, ये 28 हो गया। अब 118 28 देखो कितना होता है। देखो ऐसे समझो, 118 28, 8 8 16 के यहाँ से ले है, तुमने गलत जोड़ दिया। 32 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 118 और 28 146 होगा भाई साहब। कितना होगा? 146, 146 डिग्री, ठीक। 146 होगा। 8 8 16 के यहाँ से ले, दो एक तीन और एक चार, एक 146। तो 146 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो 32 नहीं बचेगा, फिर तो गलत हो गया हमारा। कितना बचेगा? 32 नहीं बचेगा, 32 नहीं बचेगा। कितना बचेगा भाई साहब? 34 बचेगा, फिर तो उधर बढ़ जाएगा। 34 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया? 34। ठीक। आगे देखें, सवाल समझ में आ गया? अब सवाल करते हैं अगला। आ गया क्वेश्चन नंबर 130। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्लास आपकी सही चल रही है? 55, कोई दिक्कत नहीं। देखो, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई। अरे ये तो बहुत सिंपल बना दिया। देखो क्वेश्चन ये हो गया, एक वृत्त है, इसका केंद्र है, और केंद्र पर एक जीवा, केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूर है, एक जीवा है, ठीक है। जैसे मान लिया ए और बी मान लिया हमने अपनी तरफ से, ये केंद्र मान लिया ओ, ठीक है। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केंद्र से ये जो जीवा है ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो हमने ये लंब डाल दिया इस पे, तो ये आधे आधे में मार देगी, और हमने ये सेम खींच दी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। इन्होंने दूरी दे दी, केंद्र से दूरी हो गई 15, ठीक। हमने सीधा लंब डाला इस पे, तो ये मालूम पड़ जाएगी, ये सीधा लंब डलेगा तो ये डिस्टेंस भी निकल आएगी। कितनी है? 15। कितनी है? 15। और ये हो गया 90 डिग्री हमारा, है। और ये हो गई हमारी यहाँ त्रिज्या, और ये कितनी दे दी है? 17 सेंटीमीटर। भाई साहब आपको ट्रिपलेट पता है? 8 15 और 17 की पता है? तो इसमें देखो, आपको बताओ, ये 17, ये 15, ये पेपर में ऐसे ही तो 17 15, ये 8 हो गई। जब ये आधी तो 8 हो गई, तो ये भी 8 हो जाएगी, क्यों? बराबर बराबर हिस्से होते हैं इसके, ये तो 8 8 16 हो गई, अंतर हो गया, ठीक है। लेकिन कैसे करोगे, मैं तुम्हें समझा दूँ फिर भी। ये बराबर बराबर दो हिस्से में ही तो काटती है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, ट्रिपलेट क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर। तो हमें निकालनी है आधा। जैसे मान लिया ये डी है पॉइंट, तो ए डी बराबर निकाल दी। ए डी बराबर कितनी हो गई? तो कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। 89 में से 25 का कितना बचा? 64। 64 का कितना होता? 8। तो भाई साहब ये जब 8 हो गई, तो हमें पूरी ए भी निकालनी है। बराबर 8 प्लस 8 बराबर 16, ठीक। सिंपल था। आगे देखें, आगे देखो क्या कहना है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में किसी चाप ABC द्वारा वृत्त के केंद्र पर 136 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त बना लिया हमने। किसी वृत्त के जैसे कोई पॉइंट ले लिया हमने ABC 36, जैसे ये वाला चाप ले लिया हमने, देखो ये चाप ले लिया, तो ये यहाँ वृत्त का केंद्र होगा, तो 136 बनना है इस चाप से। ये इससे ये क्या बनना है? कौन वाले? किसी चाप ABC, ये जो नीचे वाला चाप हो गया, इस चाप को नाम दे दिया उन्होंने ABC, ठीक। ये जो चाप है इसको नाम दे दिया ABC। चाप समझ रहे हो कौन सा? जैसे व्रत होता है, ये इसका खंड हो गया, ये एक हिस्सा ये हो गया चाप, एक ये हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा। तो उन्होंने बोला एक ये छोटे वाले से ही कितने कोण बनना है? 136 का बनना है कोण, ठीक है। तो ये वाला कोण हमने कितने का बना दिया? 136 का, ठीक। भाई साहब हम इसे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? तो एक वो भी तो हो गई क्या, जीवा हो गई है, जीवा। इससे देखो केंद्र पर कोण बनना है 136, केंद्र पे ही तो बना है ये 136। 136 का कोण बनाता है ये। देखो ओ हमारा केंद्र हो गया, 136 का कोण कौन है? उसी जीवा से। तो फिर परिधि पर और नहीं बनेगा? परिधि पर क्या बनेगा? कोण आधा बनेगा। 136 से आधा कितना होता है? 100 का आधा 50, 36 का आधा 18, तो 136 का आधा कितना हो गया? 68,
ठीक, 68 ही तो बनेगा ये, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी तरफ से बना लिया। सी पॉइंट ये है। अच्छा, क्या है, जीवा ए बी है, ए बी जीवा है भाई साहब, जीवा ए बी है, व्रत का चाप तो है ए बी सी, लेकिन बी बीच में नहीं ले सकते, बी हम इधर लेंगे क्योंकि इन्होंने जो बनाई है वो जीवा बनी है। सी पॉइंट तीसरा इधर है, ए बी सी ये चाप हो गया। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, जीवा ए बी, अच्छा ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है, जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, तो सी पी बी, अच्छा, ओहो, देखो ये ए बी है, को ओ केंद्र वाली वृत्त में एबीसी चापदार वृत्त के केंद्र पर 136 जीवा ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है, ए बी इसे पी तक हमने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पी तक बढ़ाया जाता, तो सी बी पी, सी बी और पी, सी और बी और पी, ये वाला कोण, ये कहाँ कोण बन रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ पे बनेगा कोण भाई साहब, यार ये गड़बड़ लग रहा है, हमने कहीं गड़बड़ कर दिया ऐसे है, यहीं पे तो हुआ है गड़बड़ हमसे, देखो कहाँ पे हुआ है, एक मिनट रुको, देख रहे हैं पहले हमने कहीं गड़बड़ किया है। क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में किसी चाप ए बी सी, तो ए बी और सी, ठीक है, हमने ऐसे ही तो बनाया था, बाद में बी मिटा के इधर कर दिया था जी, अच्छा, ठीक है, तो एक काम करो वैसे ही करके देखो, हमने कहीं गड़बड़ कर दिया, हमने ही गड़बड़ कर दिया, अब देखो क्या, जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ा, अच्छा ए बी ये रखो, ये भी तो जीवा ही बन जाएगी, हमने देखो पॉइंट बदल दिया इसलिए गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसे बढ़ा दिया हमने बी इधर मान के, तो दिक्कत हो गई ना उसे, हमने यही मिस्टेक हुई, हमारे जो पहले था हमने सही लिखा था, ए बी सी क्रम से अगर कर देते तो ए बी सी, ए जैसे ये सर्कल था हमने यही तो लिखा था, हमने चाप एक, ये पॉइंट है, तो ए बी सी ये कर दिया, पहले हमने क्रम से माने थे ए बी और सी, हाँ ध्यान रखना हमेशा क्रम से ही मानते हैं, ठीक है, हमने एक क्रम गड़बड़ कर दिया इनका इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब देखो अगर अगर उन्होंने दे रखा है तब, अब ये नहीं इन्होंने दे ही नहीं रखा है, जैसे ए दे रखा है अलग, कहीं पे दे रखा है सी, कहीं पे दे रखा बी, तो मान सकते हैं, उन्होंने ए बी सी क्रम से दे दिया ना, तो क्रम से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज हमने फेरबदल कर दी और वही हो गया हमारा गलत। देखो ए बी सी, अब देखो अब करके देखते हैं, अब होगा नहीं होगा तो देखेंगे फिर क्या मिस्टेक है, ये हमने आगे बढ़ा दी थी है, ये हमने गलत बढ़ा दी थी, तो ये बी पॉइंट यहीं पे था, तो जीवा ए बी ये भी तो जीवा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, इस बी को बढ़ा लो पी तक, हमने मान लिया ये बिंदु पी तक बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिया और बढ़ा दो, यहाँ तक बिंदु पी है, तो कह रहा है तो सी बी पी, अब देखो सी बी, अच्छा ये अब ये निकल के आया ना सही, अब ये निकल के सही आ रहा है, देखो सी से बी को मिला दिया और ये पी, देखो ये वाला एंगल बनाइए, अब बनाइए सही एंगल, उस टाइम तो चित्र ही हमने कुछ जानबूझ के गड़बड़ कर लिया था, ये एंगल बना, कौन सा, ये वाला, ये जो बन गया आ रहा है, ये एंगल बना, ठीक है, ये एंगल बना, सी बी पी, सही है, अब सही है, बिल्कुल बराबर है, तो ये एंगल निकालना है, तो भाई साहब इसमें 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 क्या रह गया, हमने ये 136 निकाल दिया, उसका आधा निकाल दिया 68, अब एक बात बताओ, ये भी तो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, देखो इसका ये कोने, वो कोना, ये ऊपर वाला कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, चारों कोने टच हो रहे हैं, चारों कोने वृत्त पे टच हो गए, तो भाई साहब ये 68, तो ये वाला कितना होगा, केवल इतने की बात कर रहा हूँ, ये कितना होगा 180, और 68 घटा दो ये माइनस, कितना हो गया 112, कितना हो गया ये वाला 112, भाई साहब अच्छा एक बात बताओ, अब देखना ये लाइन सीधी जा रही है ऐसे ही तो बड़ा है, और ये लाइन ऐसी आ रही है, सी बी और ए और पी, यही तो आ रही, तो भाई साहब ये देखो ये हमारा 112 हो गया नहीं 112, देखो ये, तो भाई साहब ये लाइन बिल्कुल सीधी है, तो ये कितना हो जाएगा, सीधी लाइन 180 की होती है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 180 और माइनस 112 घटा देंगे, क्यों पूरी लाइन 180 की होगी तो कितने बचेंगे, फिर वो 68 ही बचेंगे, तो ऑप्शन हो गया हमारा ये, ठीक, ऑप्शन हो गया कौन सा, ये
सिंपल से क्वेश्चन है, बस आनी चाहिए आपको तरीका। देखो ये सीधी लाइन ही तो जा रही थी यहाँ से, ये तो हमने फिर ये निकाल दिया। कोई दिक्कत किसी को? वही दिक्कत। हमने कौन सा निकाला? हमने निकाला ये वाला एंगल। ठीक, ये आ गया 68। 132, 33, 2 सवाल हो रहा है ये। कोई बात नहीं, इन्हें भी देखते हैं। देखो कहना है चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर्गत एक वृत्त है। चतुर्भुज है कोई एबीसीडी, इसके अंतर्गत मतलब चतुर्भुज के अंदर है वृत्त, कोई दिक्कत नहीं। तो ना ए बी बी सी सी डी डी को पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है। अच्छा, ए बी सी और डी कोई हमने मान लिया चतुर्भुज, हमने मान लिया चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज के अंदर वृत्त है। अब ये वृत्त हम लेके यहाँ से चले। अरे भाई साहब मजा नहीं आया। जैसे मान लिया वृत्त लेके चले, ये तो हमारा बन ही नहीं रहा। अब एक काम करें, हम पहले व्रत बना लें फिर बाद में चतुर्भुज बना लें, हैं? पहले हमने व्रत बना लिया। व्रत है अंदर किसके? चतुर्भुज के। अब चतुर्भुज बना देते हैं। अब थोड़ा सही बन जाएगा हमारा चतुर्भुज। ये हो गया। एक काम करो, ये हो गया। ये, हाँ ये अब थोड़ा सही चलेगा। ये बना दिया। गड़बड़ हो रही है। चतुर्भुज के अंदर व्रत, ये हो जाता चित्र में थोड़ी हो जाती है ये। और ये तीसरे को हमने टच करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, इसे हम टच करवा दें हैं, और इसे हम टच करवा दें। ये अब सही हो गया। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर व्रत हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतर्गत, ए बी सी और डी। ए बी सी डी के अंदर जो भुजाओं ए बी, बी सी सी डी, ए बी फिर बी सी फिर बी सी डी और फिर ए डी को क्रमशः पी क्यू आर एस। ए बी, ये पी, ये क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। पी क्यू आर एस बिंदुओं पर स्पर्श करता है। बीपी 4 सेंटीमीटर, बी और पी। अच्छा बीपी, ओहो, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? बीपी, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है ये, सवाल अच्छा आया है। ये देखो 4 दे रखी है इतनी, ठीक है। और कह रहा है एस डी 6 सेंटीमीटर, एस और डी, एस और डी देखो ये, एस डी देखो ये कितनी है? 6, ये 6 है। और बी सी 7, बी सी, बी से लेके पूरी सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी है? 7, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से पूरी यहाँ तक 7 है। तो क्या कह रहा है? डी सी की लंबाई, डी सी, डी सी कहाँ गई? डी और सी। अच्छा ये इसकी पूरे की लंबाई पूछ रहा है इसकी। अच्छा उससे पहले हमें ये बताओ, मैंने क्या बताया था? मैंने कोई व्रत है, उस पर किसी बाहरी वाले पॉइंट से जाके अगर स्पर्श रेखा डालेंगे तो वो ये दोनों बराबर होती हैं। कहीं से भी डाल लो, इस पॉइंट से डाल लो, ये डाल दो और ये स्पर्श रेखा डाल दो, ये और ये बराबर होगी। इस पॉइंट से ये डाल दो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श, ये बराबर हमेशा बराबर होती है ना, एक पॉइंट से व्रत के बाहर से स्पर्श रेखा डालो तो। अच्छा वहीं पे देखना, अब मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ये देखो ये 4 है। देखो ये पॉइंट है ये वाला बी, यहाँ से यहाँ स्पर्श कर रही है भाई साहब, इधर से ही तो यहाँ तक स्पर्श कर रही है, तो ये भी 4 हो गई। अब जब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक पूरी पूरी यहाँ तक 7 है, समझे? क्या समझे? यहाँ से पूरा यहाँ तक 7 है, उसमें से ये इतना 4 हो गया। कितना हो गया? ये इतना कितना हो गया? ये 4, ये 4 हो गए। तो वो ऊपर की जो बची वो कितनी हो गई भाई साहब? ये 7, ये 3 नहीं हो गई? 3 हो गई? हो गई 3। ये मत देखना दिखने में छोटी बड़ी लग रही है, वो तो भाई साहब हाथ से बनाया, कोई नाप के थोड़ी बनाया। ये ऊपर वाली कितनी हो गई? 3, क्योंकि ये पूरी 7 है, ये 3 है। जब ये इतनी 3 हो गई तो इसी पॉइंट से तो ये भी तो मिल रहा है, तो ये भी तो 3 ही होगी। होगी नहीं होगी? होगी। अब इधर देखो, इस पॉइंट से ये देखो 6 मिल रहा है, डी से देखना, डी वाई पॉइंट यहाँ तक 6, तो भाई साहब यहाँ तक भी तो 6 ही होगी। यहाँ भी इस पर ये भी 6 हो गई। हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी निकालनी थी, कितनी हो गई? 6 ये हो गई, 3 हो गई, टोटल आंसर कितना हो गया?
बताओ, कोई सवाल कठिन है? सिंपल सा सवाल था। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी बिंदु क्रमशः ए और बिंदु बी पर स्पर्श करते हैं। दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु सी है, यदि ए सी बी। देखो पहले एक चित्र बनाओ, ठीक है। अब कह रहा है कौन केंद्र ओ वाले वृत्त में पी ए और पी बी, पी ए केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ बना दिया, ठीक है। पी ए और पी बी क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी पर स्पर्श करते हैं। वाली वृत्त में पी ए और पी बी बिंदु ए और बिंदु बी पर स्पर्श कर रेखाएं हैं। अच्छा, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हमने बना दी हैं, समझ गए। एक ए है और ये बी है, और बाहर कोई बिंदु है पी है, स्पर्श रेखा हमने बना दी। स्पर्श रेखा दीर्घ चाप ए बी पर बिंदु सी, ए और बी, देखो ये तो चाप भी बनना है। एक चाप ये वाला हो गया ए वाला, तो ये जो बड़ा वाला चाप है ए बी पर बिंदु सी है, यहाँ पे कोई बिंदु सी है, जैसा ये वाला चाप बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, देखो दो हिस्से बट रहा है। या अगर नीचे बना देते तो ज्यादा समझ में आ जाती, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही समझो, बहुत सीख चुके, अब ज्यादा कम नहीं, समझो एक बार में, ठीक है। कोई बिंदु सी है, यहाँ पे पॉइंट सी दे दिया, कर दीर्घ चाप ए बी पर कोई बिंदु सी है, यदि ए सी बी 50, ए सी और बी ये कितना है 50, देखना भाई साहब, ध्यान सुनना, ये कितना 50 डिग्री। तो देखना ये एक त्रिज्या हो गई ए बी त्रिज्या से यहाँ पे पट्टी पर बना, तो ए बी से अगर केंद्र पर बनाए, केंद्र थोड़ा हम अलग करके लिखते हैं भाई साहब, ए बी पर यहाँ पे जैसे ओ है केंद्रीय, तो ए बी से अगर केंद्र पे हम कोण बनाएंगे तो कितना बनेगा, ए बी से केंद्र पर कितना बनेगा, फिर ये भाई साहब 100 बनेगा, तो केंद्र पर डबल बनता है, ये बनेगा 100, बनेगा नहीं बनेगा 100, कोई बात नहीं। तो ए पी बी हमसे पूछ रहे हैं, ए पी और बी। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी हमें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी केंद्र को बनाने की। क्यों नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, देखो हम मिटा दें, केंद्र पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 50 आ गया, एक मिनट सुनो भाई साहब, पड़ेगी जरूरत, वरना गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाए, क्यों पड़ेगी, हमने 100 लिख दिया ना, ठीक है, ये 100 हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना ये केंद्र है ना, अब ध्यान सुनना, ये केंद्र से वृत्त को अगर हम वहां टच करें जहां स्पर्श रेखा आती है, तो वो एंगल 90 डिग्री का बनता है, पता है ना, स्पर्श रेखा जहां मिलती है वहां वृत्त के केंद्र से अगर डालें, लाइन खींचे तो वो 90 डिग्री बनता है भाई साहब। ऐसे ही वृत्त के केंद्र से ये भी तो स्पर्श रेखा ही बन रही है, ठीक है, ये भी तो स्पर्श रेखा ही तो बन रही है ये, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, 90, ठीक है, बनेगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब ये एक चतुर्भुज नहीं हो गया, देखना ये देखो, ये एक, देखो ये यहाँ पे गए, तो फिर देखो ये बी से देखो ये, ठीक है, और देखो ये है, और देखो ये एक चतुर्भुज बन गया, ये एक दो, तो इसमें देखो 90 90 180, तो ये हो गया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, 180 योग 90 ये हो गया, 90 ये 180 हो गया, और 100 280, तो कितना रह गया, ये केवल 80 तो रह गया, तभी तो 360 बनेगा। और सीधा कहने का मतलब ये ऐसा समझ लो, 90 90 180, तो बकाई ये दोनों की तो 180 रहेगा, 180 में से 100 ये है, तो ये 80 रह गया, अंतर हो गया, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। यहाँ आपकी ज्योमेट्री पूरी होती है, ठीक है। अब ज्योमेट्री के बाद आपकी हम नई क्लास कराएंगे मेंसुरेशन की, चित्रमिति, ठीक है, मेंसुरेशन करेंगे, यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लो, मैंने जो सिखाया अच्छे से समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, और इंस्टाग्राम भी चैनल बन रखा है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, उस पर भी शॉर्ट्स वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है। मैं आइए फिर आगे मेंसुरेशन में मिलेंगे, ज्यामिति तक आपका कोर्स पूरा हो गया, और पढ़ो भाई, मेहनत से पढ़ो, मन से पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।